Hey viewer, today topic is hypothermia in neonates. Definition: hypothermia is defined by the World Health Organization as core temperature less than 36.5 degree Fahrenheit or 97.7 degree Fahrenheit. Hypothermia वह होता है जिसमें बॉडी का कोर टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम और 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है. नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर. दिस डिपेंड ऑन द साइड where the temperature is measured. First, the normal axilla temperature is 36.5 to 37 degree Celsius. The abdominal skin temperature is 36 to 36.5 degree Celsius. All the newborn infants have same range of normal body temperature. The normal oral temperature is 37 to 37.5 degrees Celsius and rectal temperature is 37.5 to 38 degrees Celsius. नॉर्मल रेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर वो होता है जो कि नॉर्मल इन्फेंट्स में पाया जाता है, जो उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है. जैसे कि एक्जिला का टेम्परेचर, अगर हम किसी इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी के एक्जिला का टेम्परेचर ले, एक्जिला से टेम्परेचर ले, तो वो 36.5 टू 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है. अगर हम उसके एब्डोमेन या स्टमक एरिया से अगर उसका टेम्परेचर ले रहे हैं या छू के देख रहे हैं तो नॉर्मली वो 36 टू 36.5 तक डिग्री तक होता है. यही बात आगे करते हैं कि उसका ओरल टेम्परेचर कितना होगा, वो 37 से 37.5 डिग्री तक हो सकता है. और अगर नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर बात किया जाए इन्फेंट की तो वो 37.5 टू 38 डिग्री तक होता है. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ द हीट प्रोडक्शन and the rate of the heat loss. If the rate of heat production is low or the rate of heat loss is high, then the body temperature may fall. Similarly, excessive heat production or reduced heat loss cause increased body temperature. Example के लिए fever या pyrexia. ओके, बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है बैलेंस, दो चीजों के बीच में बैलेंस. एक तो रहता है हीट का प्रोडक्शन और सेकेंड है हीट लॉस. अगर बॉडी में हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लॉस कम होगा, तो वहां पे फीवर की कंडीशन होगी. इसके अपोजिट अगर प्रोडक्शन कम हुआ और हीट लॉस ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसमें हीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है और लॉस ज्यादा हो रहा है हीट का. सो दैट बॉडी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, मतलब हाइपोथर्मिया की कंडीशन होगी. नेक्स्ट है हीट लॉस. कंडक्टिव, नेकेड बेबी लाइंग ऑन द कोल्ड एग्जामिनेशन टेबल. Conduction, heat can be lost from the body very quickly when it is placed in a cold surface या cold surface या cool surface. कंडक्टिव मीन्स होता है अगर बेबी को, हम नेकेड बेबी है उसको कोल्ड एग्जामिनेशन टेबल पे अगर लेटाते हैं तो बॉडी की जो हीट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, कूल सरफेस में. नेक्स्ट है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन, cold rooms are and a naked baby don't go well. Similar to sitting in a front of the fan. मीन्स ये होता है, कन्वेक्शन का मतलब ये होता है अगर एनवायरनमेंट कूल है और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में कूलनेस है 20 डिग्री माइनस पे चल रहा है हमारी बॉडी टेम्परेचर की, अगर कंपैरिजन में बात किया जाए तो बॉडी की हीट क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है एनवायरनमेंट में. जैसे कि अगर हम फैन के नीचे बैठे हैं तो फैन के थ्रू, हवा के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर हवा में चली जाती है. जैसे कूलर के या एसी रूम में बैठे हैं तो भी क्या होता है, कूलर एनवायरनमेंट में या एयर में, हमारी एयर के थ्रू हमारी जो हीट होती है, बॉडी हीट, वो एनवायरनमेंट में चली जाती है. नेक्स्ट है radiation. Superchange metabolic engines transfer heat from the large surface area to the surrounding relatively cold environment. In this process, heat moving away from the body temperature usually occur in air temperature lower than 20 degree. Radiation की बात किया जाए तो इस प्रोसेस में
जो बॉडी की हीट होती है वो क्या होती है, रेडिएशन के थ्रू एनवायरनमेंट में चली जाती है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नॉर्मली अगर 20 डिग्री सेल्सियस, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कम हो तो, ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, हीट जो होती है वो रेडिएशन के रूप में एनवायरनमेंट में चली जाती है। नेक्स्ट है इवापोरेटिव, particularly problematic evaporative, particularly problematic for the kids that is wet. Evaporation of water from the baby skin if it is wet. Example, sweating. If child cloth is wet, it will also lose some heat through evaporation. अगर बेबी किसी तरीके से वेट है या स्वेटिंग हो रही है तो क्या होता है, उसके जो स्वेट है या वाटर है इवापोरेट भाप के रूप में एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। Neonates are particularly valuable to environment heat losses because of their large body surface to mass ratio, little body fat, and their dependence upon their parents to put them in appropriate. Next, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एवापोरेशन एंड कंडक्शन। रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपोथर्मिया, प्री टर्म इन्फेंट। प्री टर्म इन्फेंट भी जो होते हैं वो रिस्की होते हैं, रिस्क फैक्टर पे आते हैं क्योंकि उनका बॉडी फैट क्या होता है, काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है अंडरवेट फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट्स, ऐसे बच्चे जो लो बर्थ वेट हो, जो कि जिनका वेट नॉर्मल वेट से काफ़ी कम होता है, वो भी क्या करते हैं, उनमें भी बॉडी फैट कम होता है, थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो क्या हो सकते हैं, हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है वास्टेड इन्फेंट। वास्टेड इन्फेंट वो होते हैं जिनका लो वेट फॉर हाइट, ये भी कह सकते हैं कि वो थिनर होते हैं, उनके बॉडी जो फैट होता है काफ़ी कम होता है, हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट कम होता है, तो ऐसे बेबी में भी क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है इन्फेंट हु हैव नॉट फीड, ऐसे बच्चे जो प्रॉपर पुअर फीडिंग कराई जाती है, जिसके कारण उनका न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी कम होता है, जिसके कारण हीट का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उनमें भी हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क होता है, उनमें भी रिस्क होता है हाइपोथर्मिया होने के। नेक्स्ट है हाइपोक्सिक इन्फेंट्स, वेट इन्फेक्ट, गीले जो बच्चे होते हैं वेट हो जाते हैं और उनको प्रॉपर चेंज नहीं किया जाता है तो भी क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेंट एक्सपोज टू द कोल्ड एनवायरनमेंट, ऐसे बच्चे जिनको हम एक्सपोज करते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में, तो उनमें भी हाइपोथर्मिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेंट हु आर नर्स नेकेड एंड नॉट कवर्ड, ऐसे बच्चे जिनको नेकेड किया जाता है और उनको कवर नहीं किया जाता है, तो भी वो क्या हो सकते हैं, हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फेंट नर्स क्लोज टू द कोल्ड विंडो, ऐसे बच्चे जिनको विंडोज के पास में, ठंडे विंडोज के पास में रखा जाता है, तो उनको भी क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, यूज स्किन टू स्किन केयर whenever possible, means KMC, kangaroo mother care. Kangaroo mother care is a method for preventing infant from hypothermia. It is the method involve infant being carried usually by the mother or family member with skin to skin contact. इसमें क्या करते हैं, कंगारू मदर केयर में नॉर्मली बच्चे और मदर को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं ताकि वो वार्म किया जा सके बेबी को, ठीक है। या ये जो कंगारू मदर केयर है वो मदर भी दे सकती है, इसके अलावा अदर पेरेंट्स, अदर जो गार्जियंस है अदर, वो भी दे सकते हैं, या फैमिली मेम्बर के पापा हो सके, दादी हो सके, जो भी है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है कवर प्रॉपरली, बेबी को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, प्रॉपरली कवर है, उसकी कैप, उसके ग्लव्स, उसके सॉक्स और ड्रेसअप प्रॉपरली करवाना चाहिए ताकि वो हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो सके। नेक्स्ट है मॉनिटर टेम्परेचर 3 आवर्ली, बेबी का जो टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करना चाहिए हर 3 घंटे में। नेक्स्ट है कीप द एनवायरमेंट थर्मो नेचुरल, एनवायरमेंट बना के रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा नहीं, ऐसा एनवायरमेंट जो कि नेचुरल हो, जो बेबी के द्वारा या हमारे द्वारा झेला जा सके, नॉर्मल टेम्परेचर।
नेक्स्ट, नेवर प्लेस एन इन्फेंट इन कोल्ड इंक्यूबेटर। कभी भी बेबी को या इन्फेंट को कोल्ड इंक्यूबेटर में नहीं रखना चाहिए, उसको पहले से प्री हीट करना चाहिए। नेक्स्ट है, कीप द इंक्यूबेटर पोर्ट क्लोज्ड। जो इंक्यूबेटर का पोर्ट होता है उसको हमेशा क्लोज करके रखना चाहिए, ताकि जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है वो एनवायरनमेंट में ट्रांसफर ना होकर बेबी तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन व्हेनेवर पॉसिबल। ऑक्सीजनेशन अगर जब भी करते हैं बेबी को, हमेशा उसको वार्म और ह्यूमिडिफाई होना चाहिए, वरना क्या हो सकता है, अगर ठंडी और बिना ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन अगर हम देते हैं तो उसको अदर प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डू नॉट नर्स एन इन्फेंट नियर अ कोल्ड विंडो। कोल्ड विंडो के पास बेबी को कभी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, हैव कर्टन्स इन नर्सरी। नर्सरीज के विंडोज में, अदर जगह में हमेशा क्या होने चाहिए, कर्टन होने चाहिए, ताकि जो बाहर की ठंडी हवा है वो डायरेक्ट बेबी तक ना पहुंच सके। नॉट, नेक्स्ट है, नॉट बाथ स्मॉल और सिक इन्फेंट। कभी भी जो बहुत छोटे बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, लो बर्थ बेबीज होते हैं, या प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, या सिक इन्फेंट्स हैं, उनको कभी भी बात नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। सबसे पहला मैनेजमेंट है, कवर एडिक्वेटली रिमूव कूल और वेट क्लोथ्स। हमेशा जो बेबी है, इन्फेंट है, उसको प्रॉपर कवर करके रखना चाहिए, और अगर ठंडे हो गए कपड़े, वेट हो गए कपड़े, गीले हो गए हैं, तो उसको तुरंत रिमूव करके दूसरे कपड़े बच्चे को पहनाना चाहिए। नेक्स्ट है, वार्म रूम और बेड। बेड को हमेशा वार्म होना चाहिए, रूम भी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है, केएमसी, कंगारू मदर केयर, जो कि हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही अच्छा तरीका है बेबी को वार्म करने का, साथ ही साथ फीड कराने का। नेक्स्ट है, प्लेस द बेबी इन वार्मर। वार्मर में अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो हम उसको प्री हीट करके वार्मर में बेबी को रख सकते हैं। अप्लाई वार्मर, वार्म टॉवल। वार्म टॉवल भी बेबी के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैनेजमेंट है, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं 60 to 80 ml पर केजी ऑफ 10% डेक्सट्रोज। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक दे सकते हैं इफ एनी इन्फेक्शन, अगर पर्सन में, सॉरी, अगर बेबी में, इन्फेंट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसे एंटीबायोटिक या एंटी जो भी बायोटिक है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो सारी चीज़ें उसको देनी है, ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो सके और उसकी जो हाइपोथर्मिया की कंडीशन है वो मैनेज हो सके। ओके, थैंक यू व्यूअर्स।